कैसा दिया सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिनर क्लासेस पे। देखिए आपको जो है आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ाया जा रहा था। इसमें आपको काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। पुरानी वीडियो जरूर देखी जा करके। कई जगह मैंने देखा आपको 1.5 घंटे पढ़ाया जाता है। क्या आपके लिए सफिशियंट होता है उतना? अगर आपको 15 मिनट की वीडियो में डिटेल में MCQ के साथ डिटेल मिल जा रही है तो 1.5 घंटे पढ़ने की नीड बिल्कुल नहीं है। साथ ही साथ आपको ये बता दें EPFO से नई वैकेंसी आ चुकी है। SSA और स्टेनो की आई है। टाइपिंग मांगी गई है और नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगा गया, फिल करिए। उसके लिए सीरीज चल भी रही है। ये आपके APFC, UPSSC, UPPCS, दरोगा, RO हाई कोर्ट सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। CUET के लिए भी ये बेहद इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन मैंने देखे हैं जो आए हैं वो इसी से आए हैं, अंदर से ही पूछे जा रहे हैं। हमने आपको जो है बाद में जो समाज सुधारक हो रहे थे उनके बारे में बता दिया था। तो राजा राम मोहन राय आपका और ब्रह्म समाज जो है पूरा हो गया था। अब आपका आता है अगला, कौन सा था? प्रार्थना समाज। तो देखिए ये है आपका प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के बारे में क्या है देखिए, केशव चंद्र महाराष्ट्र में काफ़ी प्रभावित हुए तो उन्होंने गोविंद रनाडे और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के साथ मिल करके बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी। इन तीनों का नाम पूछा जाता है किसने स्थापना करी थी। पांडुरंग और गोविंद रनाडे ने 1867 में। कहाँ पे? बम्बई में। 4 क्वेश्चन बन गए यहाँ से। R भंडारकर भी इस समाज के अग्रणी नेताओं में से एक थे। अगला क्या था? महादेव गोविंद रानडे को पश्चिमी भारत में जो वेस्टर्न यानी वेस्ट गुजरात और महाराष्ट्र और गोवा की तरफ जो है पुनर्जागरण का अग्रदूत माना भी जाता है। बहुत बड़ा नाम था गोविंद रानडे उस टाइम। उन्होंने क्या किया था? 1871 में रानडे ने सार्वजनिक समाज की स्थापना करी। उन्होंने अपनी प्रचंड मेगा शक्ति के कारण महाराष्ट्र का सुकरात भी बोला जाता है। महादेव गोविंद रानडे ने शुद्धि आंदोलन चलाया था जिससे अखिल भारतीय स्वरूप प्राप्त हुआ। रानडे ने एक आस्तिक धर्म की आस्था नामक 39 अनुच्छेदों वाली पुस्तक लिखी थी। इसी में आपका आता है ढूंढो केशव कर्वे। ढूंढी तीसो कर्वे ने क्या, इन्होंने रानडे में विधवा रानडे की मदद के सहयोग से रानडे ने 1800 में विधवा आश्रम संघ की स्थापना करी थी। 1891 में विडो रिमैरिज एसोसिएशन स्थापित होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जा सकता है आपसे। 1899 प्रोफेसर DK कर्वे ने पूना में विडो होम की स्थापना करी। बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। कहीं भी महिला से अगर क्वेश्चन पूछा जाए आधुनिक भारत में या आपसे भारतीय इतिहास में तो 2 नाम जरूर याद रखिएगा, DK कर्वे, DK DK कर्वे, और कौन सा नाम है? गोविंद रनाडे। ये 2 नाम जरूर याद रखिएगा। साथ ही साथ विद्यासागर को भी याद रखिएगा, उन्होंने भी काफ़ी सारे काम किए थे। 3 नाम बिल्कुल जरूर रखिएगा। अगर आप कहीं फंस रहे हो तो इन तीनों में से आप किसी पे भी आप कर सकते हैं। वैसे शिक्षा के विषय में तो कर्वे जी का ही रहा था। तो आइए देखते हैं और क्या इसके बारे में था। भारतीयों में शिक्षा के प्रसार और ज्ञानता के विनाश के उद्देश्य से गोविंद रनाडे जी ने 1884 में इक्कन एक एजुकेशन सोसाइटी यानी दक्कन 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 जो है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, इक्कन नहीं दक्कन, का निर्माण से गलती हो जाती क्योंकि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? रनाडे जी ने। ठीक है। इसी सोसाइटी को पूना फर्गुसन कॉलेज का नाम दिया गया। इस सोसाइटी के सदस्यों में से बाल गंगाधर देखिए तिलक जी जब आ गए, गोपाल कृष्ण गोखले और आगरकर भी शामिल थे। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 में महात्मा गोविंद देव रानडे ने, MG रानडे जी ने करी थी और रघुनाथ राव मिलकर करी थी। तो भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। रनाडे और रघुनाथ राव ने मिलकर करी। इस सम्मेलन के अधिवेशन के कई वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के साथ होते रहे थे। तो इम्पोर्टेंट था। प्रार्थना समाज की स्थापना आपसे पूछे किसने करी थी तो आप सीधा बता देंगे किसने करी थी। ये रहा केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर के पांडुरंग और गोविंद देव आत्माराम पांडुरंग ने जो है करी थी। ठीक है। और इसमें भंडारकर जी भी थे। DK कर्वे का भी नाम आता है तो आप DK कर्वे को भी पढ़िएगा। केशव चंद्र सेन की मद्रास यात्रा के समय एक तरुण युवक थे। अब वेद समाज आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। के श्रीधरलू नायडू ने मद्रास में वेद समाज की स्थापना, वेद नहीं वेद है। 1871 में वेद समाज दक्षिण के ब्रह्म समाज के रूप के अस्तित्व में सामने आता है। इसमें इतना ही पॉइंट है बस आपका। अब बेहद इंपॉर्टेंट है आर्य समाज और दयानंद सरस्वती जी। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में मणिक चंद्र की वाटिका में आर्य समाज की स्थापना करी। कहाँ पे की? 75 में। पहला पॉइंट।
कहाँ पे की? मणिकचंद्र की वाटिका में की। 1872 में लाहौर में स्थापित आर्य समाज की शाखा कालांतर में समाज का मुख्यालय बनी थी। वेदों तथा भारतीय दर्शन के अध्ययन के बाद स्वामी दयानंद ने कहा कि आर्य श्रेष्ठ जन है। वेद ईश्वरीय ज्ञान और भारतीय भूमि विशिष्ट भूमि है। आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य था वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना। अब भारत को जो है सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक तीनों पे एक ही सूत्र पर बांधना भी इसका काम था। और इस पर जो प्रभाव पड़ रहा था पाश्चात्य को, उसको भी रोकना था, यानी अंग्रेजी प्रभाव को। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूलशंकर था, पूछा जाता है, सीयूटी में जरूर पूछा जाएगा। 1824 में मूलशंकर का जन्म गुजरात के मोरबी यानी काठियावाड़ में पड़ता है, वहाँ नामक स्थान पे हुआ था। 16 वर्ष की अवस्था में इनकी बहन की मृत्यु के बाद मूलशंकर में जो है वैराग्य ने जन्म ले लिया, क्योंकि मृत्यु अटल सत्य है। स्वामी दयानंद ने अन्य धर्मों में परिवर्तित हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में लाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। 21 वर्ष में मूलशंकर ने गृह त्याग कर काकड़ों का जीवन स्वीकार किया। कांवड़ों का होगा, काकड़ों का नहीं है यहाँ पे। 24 वर्ष की अवस्था में मूलशंकर डंडी जो है स्वामी पूर्णानंद से मिलने गए थे। इन्हीं से संन्यास की दीक्षा लेकर मूलशंकर ने जो है दंड धारण किया था। दंडी स्वामी पूर्णानंद ने ही मूलशंकर का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती रखा था। किसने रखा था? डांडी स्वामी पूर्णानंद जी ने, पूछा जा सकता है। फिर क्या था? 1861 में जो है दयानंद मथुरा में विराजमान स्वामी से मिले। इन्हीं से दयानंद को वेदों की दार्शनिक व्याख्या का परिचय भी मिलता है। स्वामी दयानंद ने 1863 में अपने विचारों का आचार प्रसार आगरा में से शुरू किया था। कहाँ से आपसे पूछा जाएगा? तो आगरा से। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो नारा देते हुए बोला था, भारत का आधार स्तंभ बताया वेदों की ओर, बैक टू वेदास, आपसे पूछा जा सकता है। उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म और वेद जिन पर भारत का पौराणिक समाज टिका था, शाश्वत, अपरिवर्तनीय और धर्मातीत दैवीय है। आर्य समाज का दूसरा विवादास्पद कार्यक्रम गो रक्षा आंदोलन था। 1882 में आर्य समाज ने गायों की रक्षा हेतु गो रक्षणी सभा की स्थापना भी करी थी। अब यहाँ पे देखिए नोट्स करके आप लिख सकते हैं। नोट, ये नोट क्या है? जहाँ स्वामी दयानंद ने गो रक्षणी सभा की स्थापना की, वहीं तिलक ने गो हत्या विरोधी समितियां गठित की थी और गांधी जी ने गो रक्षा का संगठन किया था। अब एनी बेसेंट भी ने भी कहा था कि स्वामी दयानंद ऐसे पहले व्यक्ति जिन्होंने कहा है कि भारत भारतवासियों के लिए। स्वामी दयानंद ने जो कई सारी रचनाएं भी करी थी। सत्यार्थ प्रकाश कई बार पूछा जाता है, बेहद इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है ये। संस्कृत में लिखा 1874 में, पाखंड खंडन 1866 में, वेद भाष्य भूमि 1876 में, ऋग्वेद भाष्य 1877 में, अद्वैत ये कहीं भी पूछा जाता है, अद्वैत मत का खंडन 1873 में, पंच महायज्ञ विधि 1875 में। एक आपके अद्वैत फाउंडेशन भी चलता है, और आपने कई बार नाम भी सुना होगा, वो भी आपके गुरु जी हैं, वो भी हम कभी चलता है अद्वैत फाउंडेशन, ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो भी कुछ बताते हैं आपको। मुझे उनका नाम मिस हो रहा है, काफ़ी बड़े उनके हेयर हैं। हिंदी में रचित स्वामी जी की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश को आर्य समाज की बाइबिल कहा जाता है। स्वामी जी को जो है उनके धार्मिक सुधारों प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर किंग इंडिया का मार्टिन कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। 1907 में क्या होता है? लंदन टाइम्स की ओर से भारत में उथल पुथल की जांच करने आए वैलेंटाइन चिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। इंडियन अनरेस्ट में वैलेंटाइन चिरोल आए थे। डॉक्टर मजुमदार जी क्या लिखते हैं? आर्य समाज आरंभ से ही एक उग्रवादी संप्रदाय जिसका मुख्य स्रोत तीव्र राष्ट्रीयता था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एवं स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग का नारा देने वाले सरस्वती दयानंद पहले व्यक्ति थे। आर्य समाज को सैनिक हिंदुत्व यानी मिलिटेंट हिंदुइज्म भी कहा गया। स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर क्या होता है? 30 अक्टूबर 1883 को स्वामी दयानंद अजमेर में मृत्यु हो गई थी। ऐसा माना जाता है इनकी मृत्यु विष दिए जाने के कारण हुई थी। अब हो सकता है कई बार ऐसा होता है। 1892-93 में आर्य समाज दो गुटों में फिर बंटता है इनके बाद। एक गुट पाश्चात्य शिक्षा का था और दूसरा विरोध में था, जो स्वामी श्रद्धानंद, लेखराम और मुंशीराम प्रमुख इसमें थे। इन लोगों ने 1902 में गुरुकुल की स्थापना करी। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में हंसराज लाल लाजपत राय थे। इन लोगों ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज 1889 में स्थापना करी।
अब राजनीतिक क्षेत्र में जो आर्य समाज ने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी के बारे में लिखा कि बुरे से बुरा देसी राज्य, अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से अच्छा है, अर्थात स्वदेशी सर्वोपरि होता है। भारत में राजनीतिक जागरूकता लाने में आर्य समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इम्पोर्टेंट है ये। स्वामी दयानंद सरस्वती पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने तथा स्वदेशी के उपयोग करने का उपदेश दिया था। तो बेहद इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, आपसे इसमें पूछा क्या गया है दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम, कौन उन्हें शिक्षा दीक्षा दिया था, कौन कौन सी बुकें लिखी सत्यार्थ प्रकाश, ये सब पूछा जा सकता है। उनकी डेथ कब हुई, पितृभाष्या लिखी थी उन्होंने, पाखंड भूमि लिखी थी, अद्वैत करा था, गोरक्षणी सभा की स्थापना करी थी, उनके गुरु कौन थे, मूल शंकर उनका नाम था बचपन का। तो ये सब आपसे पूछा जा सकता है, बेहद इंपॉर्टेंट है। चैनल पे बने रहिए, ऐसे वीडियो आपको और मिलते रहेंगे। तब तक के लिए सभी से हम धन्यवाद चाहते हैं। इसकी फ्री पीडीएफ आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। CUET वालों के लिए सोल्यूशन आपको जो है दे दिया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद चाहते हैं। वीडियो को ढेर सारा लाइक करिए और खूब सारा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते धन्यवाद।